नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। वार्ड 60 कातुल बोर्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख का बीमा लाभ बालिकाओं को दिया गया, जिसमें वार्ड की पार्षद जयश्री जोशी विशेष रूप से उपस्थित रही। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना का लाभ जन जन तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है और योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ भी मिल रहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार को कातुल बोर्ड वार्ड क्रमांक 60 के आंगनबाड़ी केंद्र में नोनी सुरक्षा योजना के तहत छोटी बालिकाओं को 1 लाख का बीमा राशि का वितरण किया गया, जिसमें जब कन्या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तब उसे इस योजना के अंतर्गत 1 लाख की राशि सरकार द्वारा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 2007 की सर्वे सूची में कन्या के पिता का नाम दर्ज होना अनिवार्य होगा। साथ ही बालिकाओं को 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में मुनगे के पत्ते और बीज से निर्मित मुनगा गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, शिशुवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को वितरित किया गया, जिसके सेवन से उन्हें सुपोषण मिल सके। कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता थापा, वार्ड की पार्षद जयश्री जोशी ने विस्तृत जानकारी दी। ये मेरे वार्ड की आंगनबाड़ी है और यहाँ पर ये नौनी सुरक्षा योजना के तहत मेरे को बुलाया गया था। जो छत्तीसगढ़ शासन की योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, लोगों को जागरूक करने और आने वाले भविष्य में इन बच्चियों का जो भविष्य उज्जवल बने। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो माइनस है वो बच्चियाँ अशिक्षित रह जाती हैं और उसी के कारण से हमारा क्षेत्र और प्रदेश और देश सब पिछड़ता जाता है दुनिया की नज़रों में। तो शासन इतनी अच्छी जो योजनाएं लाए हैं कि उसके लिए कंपलसरी कर दिया है कि बच्चियों को किसी भी हालत में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करना है और उसके बाद में ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पहली चीज़ तो बच्चियां सब शिक्षित होंगी। दूसरा, बाल विवाह को रोकने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की यदि बच्ची की शादी होगी तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही उनको इसका लाभ मिलेगा। और तीसरा कि ये मतलब सभी केंद्रों में इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये नोनी सुरक्षा योजना का जो लाभ है, बीपीएल कार्ड की सन 2007 की सूची में पिता का नाम होना अनिवार्य है। और ये जो नोनी सुरक्षा योजना का जो नाम जो ये जैसे ये बच्ची है चारू थापा, इनको दिया गया है और इनका मतलब इनको लाभ मिलेगा जब बच्ची पूरी शिक्षित हो जाएगी और 18 साल की होने के बाद जब इसका विवाह होगा तब इसको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख का मतलब लाभ दिया जाएगा। फिलहाल शासन की इस महती योजना से जहां कन्याओं को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कन्या शिक्षित होगी और बाल विवाह जैसे कुप्रथा से भी बच सकेंगी। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के 10 सरकारी अस्पतालों के गंदे पानी को साफ कर बागवानी और साफ सफाई के काम में करेंगे उपयोग। दुर्ग जिला अस्पताल और सुपला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सीएचसी में अस्पताल प्रबंधन गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर बागवानी व साफ सफाई के काम में उपयोग करने के लिए सभी अस्पतालों में 1.5 करोड़ की लागत से ईटीपी एफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहा है। दुर्ग के जच्चा बच्चा अस्पताल और सुपला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पानी शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। अस्पतालों से निकलने वाले गंदे पानी को बैक्टीरिया रहित करने वाले प्लांट को ईटीपी कहते हैं, जिसकी जानकारी सुपला शासकीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पियाम सिंह ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। सुपला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में आने वाले समय में अस्पताल में पानी शुद्धिकरण प्लांट तैयार मिलेगा, जिससे आने वाले समय में अस्पताल के साफ सफाई के लिए पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्लांट लगाने का काम ईटीपी कार्यदायी संस्था को दी गई है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के चल रहे जन जागरण पदयात्रा के संबंध में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम एवं प्रभारी जिला कांग्रेस संगठन के गिरीश देवांगन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन शुक्रवार को राजीव भवन में किया गया। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के द्वारा शुक्रवार को दुर्ग के राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की गलत नीति और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण देश की जनता महंगाई से परेशान हुआ। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में वृद्धि हो गई है। महंगाई देश की जनता पर मोदी सरकार प्रायोजित आपदा है,
इससे साबित हो रहा है कि मोदी और उनकी सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी ही नहीं, मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई। इसके साथ ही मोदी सरकार ने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से महंगाई देश में सूखा की तरह बढ़ रही है, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लगातार जन जागरण पद यात्रा भी की जा रही है और उसी का एक पार्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जनता के बीच में जाए, ये भी एक उसी का पार्ट है और उसी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ली गई है। महंगाई जिस प्रकार से मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में उनकी जो गलत नीतियाँ थी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे निजीकरण हो, इसको लेकर जिस प्रकार से उनके स्टेप रहे, उसी का दुष्परिणाम है कि आज महंगाई बुरी तरह बढ़ी हुई है और आम जन बहुत परेशान है। गरीबों के घर में राशन के लाले पड़ गए। देखिए, जहाँ खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, दाल, सभी चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और एक तरफ एक बार बढ़ाते हैं, फिर 2 रुपया कम करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और मोदी जी से मांग करती कि महंगाई से देश की जनता को राहत दे। देखिए, यूपीए की, इसीलिए हमने उसमें तुलनात्मक भी दिया है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। गैस, रसोई गैस की भी कीमत आप देख रही है, 410 से सीधे 1000 रुपया बढ़ा है। तो आगे जाके इसमें जब भी कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में हमेशा महंगाई को अपने नियंत्रण में रखा है, जमाखोरों के ऊपर दबाव बना के रखा है। यहाँ केवल 2-3 पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए महंगाई को बढ़ाकर जनता के जेब से पैसा निकालने का काम मोदी की सरकार कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। दुर्ग बीजेपी की कार्य समिति की बैठक अहिवारा में आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दी। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग की कार्य समिति की बैठक आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार तमेर के दिशा निर्देश में अहिवारा मंडल के अंतर्गत आने वाले मंगल भवन अहिवारा नगर पालिका के बाजू में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ललित चंद्राकर ने संचालन किया। इसके बाद स्वागत भाषण अनिल साहू ने किया। राजनीतिक प्रस्ताव जयसिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका समर्थन जिला मंत्री दिनेश देवांगन, राकेश पांडे कार्य समिति सदस्य ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। उसके बाद प्रमुख वक्ता नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राष्ट्रीय संगठन एवं प्रदेश संगठन के आगामी कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यों के लिए बधाई दिया गया और जिस प्रकार से राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस विफलता और छत्तीसगढ़ को पिछड़े ले जाने के लिए जिस प्रकार से भूपेश सरकार चल रही है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया। आज जिले की बैठक के बाद में मंडलों की बैठकों की तारीख तय की गई है। साथ ही सरल पोर्टल 25 दिसंबर तक पूरा करने का किया गया है। मोर्चों का गठन है वो अतिशीघ्र करने का निर्णय लिया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से बिजली का बिल लगातार बढ़ के आ रहा है, साथ ही बोरे की समस्या है, धान खरीदी में एक अव्यवस्था, आज तक की व्यवस्था सरकार कर नहीं पाई है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में एक कार्य योजना आंदोलन के बनाने का ये तय हुआ है। आज के कार्य समिति में मैं सभी पार्टी के नेताओं को और कार्य समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस, आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर
नंबर 0788-490-3573, 4033-571, मोबाइल नंबर 7773027492, 738-947-1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। चिटफंड के 2 आरोपी गिरफ्तार करने में बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में 17 अपराध हैं दर्ज। चिटफंड के नाम पर जनता का पैसा हड़पने वाली बीएन गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर को बिलासपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चिटफंड के मामले में फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में भी अभी हजारों लोगों ने चिटफंड कंपनियों में पैसा लगाया था। कई ऐसे चिटफंड कंपनी के लोग हैं जो फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बिलासपुर की तखतपुर पुलिस ने बीएन गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ने में सफलता हासिल की। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि बीएन गोल्ड द्वारा प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाया गया है और इस कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ अलग 17 जिलों में अपराध भी दर्ज हैं। आरोपियों को खोजने के लिए टीम बनाकर महाराष्ट्र के पुणे रवाना किया गया था, जहां आरोपी अनिल शर्मा और आनंद निर्मलकर को हिरासत में लिया गया है। बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध जिले में तारबहार और तखतपुर में अपराध दर्ज है। बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध जिले में 2 और राज्य में कुल 17 अपराध दर्ज हैं, जिसमें ठगी की गई रकम लगभग 21 करोड़ रुपए है। इनमें आरोपी अनिल शर्मा व आनंद निर्मलकर कई राज्यों से फरार थे। बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध कांकेर में 1, महासमुंद में 1, सरगुजा में 3, मुंगेली में 1, बलौदा बाजार में 1, कोरबा में 1, बेमेतरा में 2, रायपुर में 1, बालोद में 2, पेंड्रा में 1 अपराध दर्ज हैं। आरोपी आनंद निर्मलकर का पूर्व में 25 लाख रुपए की संपत्ति चिन्हित कर कुर्की कार हेतु आदेश बिलासपुर और कलेक्टर जहांगीर को पत्राचार किया गया था, जो प्रक्रियाधीन है। बीएन गोल्ड कंपनी के अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए चिन्हित कर कुर्की हेतु प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार कोरबा स्थित अंचल संपत्ति अनुमानित कीमत 30 लाख चिन्हित कर कार्रवाई हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। आरोपी अनिल शर्मा की अचल संपत्ति ग्राम तरपोंगी तथा रायपुर में चिन्हित की गई है, जिसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों से बारीकी से पूछताछ कर उनके नाम से अन्य संपत्तियों का भी चिन्हांकन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने दी। जो एक बीएन गोल्ड कंपनी है और उसमें एक डायरेक्टर अनिल शर्मा है और एक निर्मलकर है, दोनों को पुलिस ने बिलासपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। और इन दोनों के खिलाफ हमारे जिले में तारबहार में, तखतपुर में अपराध दर्ज है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में 17 अपराध दर्ज हैं। कुल मिला के जो उनकी धोखाधड़ी के द्वारा की गई है पूरे प्रदेश में वो 21 करोड़ की है और निश्चित रूप से हमारे बिलासपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। हम लोगों ने अलग अलग जो चिटफंड की अलग अलग जगह जो केस दर्ज हैं अलग अलग थानों में, उसके लिए बहुत सारी टीमें बनाई हैं हमारे एडिशनल एसपी श्री रोहित झा के निर्देशन में, जो कि नोडल अधिकारी हैं चिटफंड के, और ये पहली सफलता मिल रही है। निश्चित रूप से आगे भी हम जो भी अन्य केसेज हैं हमारे जिले में जिसमें आरोपी अभी फरार हैं उन सभी को गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। और साथ ही जो दूसरी कार्रवाई हो रही है वो कुर्की की सभी की संपत्ति की पहचान की जा रही है। जहां जहां संपत्ति की पहचान हो रही है वहां संबंधित कलेक्टर से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और उसके बाद उसकी कुर्की कार्रवाई की जा रही है ताकि जो पीड़ित हैं उनको पैसा वापस हो सके। शिवनाथ कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर यह कथा कराया जा रहा है। शहर के फेज 3 स्थित शिवनाथ कॉलोनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि आयोजनकर्ता के अनुसार कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर संकल्प लिया गया था कि कोरोना का देश दुनिया व शहर से संक्रमण आई कमी को देखते हुए वार्डवासी और 24 परिवार के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा जारी है। आज कथा का प्रसंग कृष्ण जन्म और दही लूट पर आधारित था। कथाकार महाराज स्थानीय महिला अशोक चौबे ने कथा के आयोजन को लेकर जानकारी दी है।
श्री श्री चंडी साधना शक्तिपीठ मंदिर सेक्टर 4 काल भैरव की पूजा हर वर्ष की तरह की गई। इस पूजा में बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर राव ने भी काल भैरव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। श्री श्री चंडी साधना शक्तिपीठ सेक्टर 4 भिलाई में स्थापित काल भैरव की पूजा शनिवार को विशेष पूजा पाठ के साथ की गई। इस मौके पर आरती हवन पूजन किया गया। गौरतलब है कि भिलाई में मात्र एक इसी स्थल पर भगवान काल भैरव की प्रतिमा स्थापित है। 50 साल होने वाले इस श्री श्री चंडी साधना शक्ति केंद्र में नवग्रह की स्थापना के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित है। यह नाम से ही नहीं, अपनी साधना शक्तिपीठ के कारण पूरे भिलाई में चर्चित है। लोग यहां पर अपने मन की मुरादें को लेकर आते हैं और मन्नतें भी पूरी होती है। काल भैरव की इस पूजा में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे और पूजा पाठ कर देश प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि बने रहने की कामना भी की। वहीं यहाँ के पुजारी, संस्थापक और समाज सेवी उमाशंकर राव ने बताया कि काल भैरव पूजा का अपना अलग ही महत्व है। श्री श्री चंडी साधना समिति के द्वारा यहाँ पे वर्षों पुरानी जो निरंतर जो है काल भैरव की पूजा हर वर्ष की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे माताओं, बहनें और श्रद्धालुगणों ने मिलकर यहाँ पे आराधना किया है और सभी की सुख शांति के लिए हमने संकल्प लिया है और सर्वांगीण विकास के लिए अपने परिवार का, अपने परिजनों का विकास के लिए भी हमने भगवान से मांगा है आशीर्वाद। और हर साल इस प्रकार के आयोजन समिति के माध्यम से लगातार होते रहे हैं और सभी भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी का भी मैं दिल से इस समिति की ओर से धन्यवाद करता हूँ। काल भैरव अष्टमी का आयोजन किए हैं, जिसमें समाज के कल्याण और इस कोरोना काल के इस मध्यांतर को देखते हुए जो हमारे समाज सेवा और जो हमारे समितिगण के जितने भी सदस्य भाई हैं, जिन्होंने आज इस मानव समाज के उत्थान हेतु, समाज कल्याण हेतु इस आयोजन को किया गया है। जो आज काल अष्टमी है, भैरव जी का पूजा करने के पश्चात ये हवन हुआ। हवन के पश्चात अभी आरती होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी काल भैरव की पूजा से क्या लाभ मिलता है? इनकी पूजा से समस्त जो दुख है, समाज कल्याण है, जैसे किसी को कष्ट है, पीड़ा है, अगर काल भैरव जी का पूजा करने से उनका कष्ट निवारण हो जाता है। यद्यपि कोई अपने मन कामना की इच्छा रखता है तो उनका कामना पूर्ण होता है। जो है माता जी का है, भैरव का, काल भैरव का पूजा है। ये भिलाई में वैसे मंदिर नहीं है काल भैरव का, ये हमारे यहाँ है। ये आपको भैरव का पूजा है, ये काल भैरव का, इसमें विशेष पूजा होता है और लोगों का जो ये है प्रॉब्लम वो सब सॉल्व कर सकते हैं। और मैं मीडिया के थ्रू निवेदन करता हूँ कि मंदिर में ज़्यादा लोग प्रांगण में आए और मंदिर का जो है वो लाभ लें।